महका हुआ है आपसे गुलिस्तान लखनऊ, आपकी जान है लखनऊ, आप जान लखनऊ। तो ये हिमांशु बाजपेयी जी का ही शेर है और हमने उन्हीं को डेडिकेट कर दिया थोड़ा सा चेंज करके। और अभी हमारे हाथ में उनकी किताब है किस्सा किस्सा लखनऊआ, और उसका एक किस्सा हम आपको सुनाएंगे। हम कहीं जा नहीं पा रहे हैं, इधर वाल बहुत ज़्यादा कामों में उलझे हुए हैं, तो अपनी छत से ही ये किस्सा आपको सुनाने की कोशिश करेंगे। इस किस्से का नाम है तुम्हारे बस की नहीं है। तो किस्सा कुछ यूँ शुरू होता है। पप्पू खां मलियाबादी थे और बेशतर मलियाबादियों की तरह रहते चौक में थे। आम के अलावा किसी फल को फल नहीं मानते, जोश के अलावा किसी शायर की शायरी को शायरी नहीं मानते थे। और अल्फाज कुछ इधर उधर हो जाए तो हिमांशु जी आप हमें माफ़ करिएगा। सामने वाले को अंडर एस्टिमेट करना पप्पू खां की पैदाइशी हुनर था, इसे वो मलियाबादी होने की दलील मानते थे। फिल्म गैंग्स ऑफ वसेपुर का मशहूर ज़माना डायलॉग तुमसे ना हो पाए फिल्म से बहुत पहले ये उनका तकिया कलाम बन गया था, तुम्हारे बस की नहीं है। छोटे लड़कों के साथ ज़बरदस्ती क्रिकेट मैच में शामिल होना और फिर बल्लेबाजी करते हुए गेंद को इस नफासत से मैदान से बाहर मारना कि वो सीधे नाली में जा गिरे। पुखा की तमाम रंगबाजियों का एक रंग था। दिवाली का दिन था, बच्चे गली में पटाखे या मलियाबादी अंदाज में कहें तो पड़ाखे छुड़ा रहे थे। और ये हमें बहुत ही अच्छा लगा क्योंकि हम खुद मलियाबाद के हैं, तो मलियाबाद में ऐसे ही क्या था, पड़ाखे छुड़ाए जा रहे हैं। बाज़ार में एक नई तरह का रॉकेट आया था, 3 टांगों वाला। इसे छोड़ने के लिए बोतल की ज़रूरत नहीं थी, ये अपने 3 पैरों पर बिना किसी सहारे के खड़ा हो जाता था। आसमान में बहुत ऊपर जाके ज़ोरदार आवाज़ के साथ फटता था। एक बच्चा कहीं से ये रॉकेट ले आया, गली में हुल्लड़ मच गई। हर बच्चा यही कह रहा था, हम छुड़ाएंगे हम छुड़ाएंगे। मगर एक मसला था, इस 3 टांगे वाले रॉकेट की एक टांग फ्रैक्चर होकर झूल रही थी। शायद इसीलिए इसके मालिक ने इसे फेंक दिया और किसी बच्चे ने इसे उठा लिया, ये सोच कर के गली में कोई ना कोई जुगाड़ तो मिल ही जाएगा। जुगाड़ ढूंढा जाने लगा, कोशिश होने लगी। इससे पहले कि बच्चे रॉकेट को खड़ा कर पाने में कामयाब होते, वहाँ पे पप्पू खां अपनी ट्रेडमार्क लुंगी पहने प्रकट हो गए। बच्चों पर एक नज़र डाली और अपने ख़ास अंदाज में अपना जावीदा डायलॉग अदा कर दिया, तुम्हारे बस की नहीं है। इसके बाद पप्पू खां ने बच्चों से रॉकेट छीना और किसी जुगाड़ से उसकी झूलती हुई टांग को सीधा किया और पलीते में आग लगाई। मगर हाय रे किस्मत, रॉकेट जो कि उड़ने के हुआ, उसकी टूटी हुई टांग फिर से झूल गई और वो चला गया सीधे पप्पू खां की लुंगी में। अब रॉकेट की रंगबाजी के रंगबाज पप्पू खां चकरगिन्नी बने नाच रहे थे और बच्चे तालियां बजा रहे थे। पप्पू खां की हालत ख़राब थी, रॉकेट फटा तो बकैती निकल जाएगी। कौल हसन भाई, पप्पू खां को 30 सेकंड की रॉकेट की उम्र हज़रत नूह की उम्र से लंबी लग रही थी। रॉकेट था कि ख़त्म ही नहीं हो रहा था। दिल यूं काँप रहे थे जैसे ज्वालामुखी फटने वाला हो। मगर पप्पू खां की किस्मत उतनी बुरी भी नहीं थी, रॉकेट फटने से पहले ही धुआं हो गया और पप्पू खां की जान बची। बेचारे राहत की सांस लेते हुए बोले, हमारे बस की नहीं है। तो ये था एक छोटा सा किस्सा हिमांशु बाजपेयी जी की किताब किस्सा किस्सा लखनऊआ से। बहुत बहुत धन्यवाद। हमने तो इसे बहुत बुरी तरीके से सुनाया होगा, मगर अगर ये किस्सा आपने हिमांशु बाजपेयी जी की आवाज़ में सुन लिया तो आप ज़रूर इसको पसंद करते। बहुत बहुत धन्यवाद।